कहाँ तक 10 तक तो हो गया, पूरा खत्म। हम खंबा की ऊंचाई निकाल दिए थे और बिंदु की दूरी भी निकाल दिए थे। अब देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का पढ़ते हैं। 11 में कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर। ठीक है, एक नहर है, नहर का तट मतलब जो किनारा होता है, टीवी मतलब किनारा पर एक क्या है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो टीवी टावर तो ऊर्ध्वाधर नहीं रहेगा रे, कि सुतल रहेगा, टावर तो खड़े नहीं रहता है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, अब बीच में नदी है तो एगो ई तट एगो दो तट होता है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या 30 डिग्री। अच्छा, कौन यहाँ हमको फिगर बनाइए के दिया है, कितना आसान कर दिया है, लेकिन वहाँ पर फिगर नहीं बना के देगा, कन्फर्म है। एग्जाम अगर ये क्वेश्चन दिया तो ये बना के नहीं देगा। ठीक है, आंटे आओ, देखो ये हमारा जमीन है, या मान लो ये नदी है, नदी का ये किनारा होगा और एगो ये किनारा। बोला एक किनारा पर टीवी टावर है, ठीक है, मान लेना सीधा है, टीवी टावर है। अब टीवी टावर बोला कि इस किनारा से टीवी टावर का जो उन्नयन कोण है कितना बोला है, 60 डिग्री है। शुरू में पहले 60 डिग्री उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। फिर बोला कि हम इसी टावर पर से, यहाँ पर से, तट पर से 20 मीटर दूर जाएंगे। तो बता, दूर जाएंगे तो उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे कितना मीटर, अगर मान लो ये आ गए 20 मीटर, यहाँ से यहाँ आए रे, यहाँ से यहाँ आए 20 मीटर और यहाँ 20 मीटर आए, तब बोला यहाँ से जो कोण होगा, ठीक है, 20 मीटर गए तो यहाँ से बोला कितना कोण बन गया, 30 डिग्री। अब इसका मान लिख लो, ए है, इसको साइज मिलाना तुम सब स्केल से, ABCD। क्या ऐसा हम नहीं बनाए हैं? इससे पहले अगर याद हो, ये फिगर उल्टा था, बस फिगर ऐसे उल्टा देंगे तो ऐसा वाला हिसाब तो कल तो बनाए थे, कल नहीं बताया क्या? इसमें ये बताए थे मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ, पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है। तो सेम बात यहाँ पर है कि हमको ये मूर्ति ऊंचाई समझ लो, ये दिया हुआ हमको निकालना, यही दे ये भी निकालना है, वही सेम टॉपिक चलेगा, उसे हम निकालेंगे। ठीक है, हमको ये निकालना है, इसको मान लेते क्या है, x। जो निकालना क्या करेंगे, x मान लेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मान लेते फिलहाल के लिए। और इसको मानेंगे, इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। चलिए शुरू हो जाते हैं। 12 नंबर है, 11 नंबर, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, x मीटर है, क्या हुआ, x मीटर। और ये मान लेते हैं कि तट की लंबाई है, तट की लंबाई AB, यहाँ ऊंचाई क्या है, AB है, AB बराबर क्या हो गया, x मीटर। और तट की लंबाई क्या है, CD, BC है, CB बात है क्या, BC बराबर कितना मान लिए, y मीटर मान लो। ठीक है, अब त्रिभुज की हम पहले बात करेंगे, इसी त्रिभुज बात करेंगे, बाद में इसकी बात करेंगे। त्रिभुज वही बन रहा है, लिखेंगे त्रिभुज ACB में थीटा का मान कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ। अब देखो रे, ये क्या है, लंब, ये क्या है, सूत्र कौन लगेगा, क्या लगेगा, tan। इसका मतलब हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा कर्म। क्या रे तुम सो रहेगा, डेली राम मतलब राइट लिया कि लंब बटे कर्म, हम कैसे रोज लेते हैं, तो मुझे लगाओगे लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC या CB। tan थीटा मतलब क्या, tan 60 बराबर ए ना, तो हम AB का मान माने x, BC क्या है, y। tan 60 का मान √3 होता है, x बटा y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा रे, √3y। क्या सेम नहीं दिख रहा है क्या, पिछले वाला ऐसा बना नहीं बना था। अब जब हम x का मान निकाल, अब निकाल त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB, ये थोड़ी को त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में।
अब बता त्रिभुज एडी में क्या करेंगे, थीटा बराबर कितना दिया हुआ 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री बराबर दिखाते हैं। टेन 30 बराबर क्या, लंब बटे क्या करें, आधार। लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी डी, पूरा है, पूरा क्या है बी डी, बी डी है। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखो रे टेन 30 डिग्री मान कितना 1/√3। ए बी को क्या, ए बी का क्या मान है रे एक्स और बी डी क्या है, देखो बी डी यही है ना। अच्छा बी डी हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी लिख सकते हैं ना। इसको हम लिख देंगे बी सी प्लस में सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा बी सी प्लस में सी डी और बराबर ये कितना हो जाएगा √3x और x का मान कितना है ना। तो हम क्या करें बी सी का मान तो हमको पता नहीं है y है और प्लस में सी डी का मान क्या है 20 है, तो बराबर √3 और x का मान कितना है √3y, बगल ले देंगे चूंकि x बराबर में है √3y। समीकरण 1 से ना, सिर्फ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से शॉर्ट में समीकरण 1 से। अब आगे करते हैं, तो जरा बता y प्लस में 20 बराबर कितना हुआ √3 कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, इधर y प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा 20 बराबर में 3y माइनस में y, तो 20 बराबर कितना हो गया 2y, काट दें कितना बार में, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया 10। हमको तो y का मान नहीं निकालना था, हमको किसका निकालना रे ऊंचाई दे, तो क्या हम समीकरण 1 में रख दे तो मान नहीं निकल जाएगा क्या, लेकिन समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हो जाएगा x बराबर कितना √3y, यही उसकी ऊंचाई होगी। चलिए बनाइए तो निकालो कितना नंबर होगा अब 12, देखो 12 में क्या कर रहा है इसको तो बताइए। देखो रे यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर y का मान निकला ना, हम लिखेंगे समीकरण 1 y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो था समीकरण 1 क्या है x बराबर √3y, x बराबर में √3 और y का मान कितना यार 10, तो हो जाएगा 10√3, ये होगा। हमको टावर को लिखा था लेकिन अतः टावर की ऊंचाई ये जो मान था, अतः टावर की ऊंचाई 10√3 आंसर मीटर आंसर हो गया। नहर की चौड़ाई पूछ रहा क्या थे, कहाँ करे नहर की चौड़ाई क्या थी, नहर की चौड़ाई तो आइए था हमने वह का मान कितना आया है 10, नीचे ये लिख देते हैं तथा नहर की चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई लिख देना, तो लंबाई जहाँ पे है ना चौड़ाई कर देना, नहर की चौड़ाई तथा नहर की चौड़ाई y निकला और y का मान है 10 मीटर, ठीक। अगला हिसाब देखो, चलो देखो जरा 12 मीटर क्या कर रहा है, 12 मीटर में कर रहा है, सॉरी 12 नंबर में कर रहा है, सॉरी 12 में कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन, सेम बात ऐसा बताया, मीनार और भवन बताए थे ना, मीनार भवन देख नहीं फिर ऐसा नहीं बनेगा, बारे में देखते हैं अगर समझ जाए तो। देखो क्या बोला 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60, भवन है हाँ सर, भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर, ऐसे नहीं बोला कि भवन के 5 बिंदु से केबल का शिखर, ठीक है, शिखर कोण 60 है और उसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45। फिर से समझो जरा सा, क्या बोला 7 मीटर ऊंचा भवन, मान लेते हैं ये हमारा धरती है, धरती पर 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लेते हैं ये कितना मीटर होगा 7 मीटर, इसका उतारा हो गया नहीं सबरे, चलो ये 7 मीटर है। अब क्या बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचा भवन यही है ना, इसका शिखर क्या होगा ये कि वो ऊपर, यही शिखर होता है। तो यहाँ शिखर से बोला, शिखर से एक केबल टावर का शिखर, मान लो इधर एक केबल टावर होगा, सीधा है रे अपना सीधा तुम कर लेना इसके से, ये केबल टावर है और केबल टावर का शिखर तो यही है ना, यही है,
तो बोला कि शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण होगा ना, ये होगा दृष्टि रेखा। अगर नीचे देखता तब अवनमन कोण, ऊपर देख रहा तो उन्नयन कोण। कितना बोला? 60 डिग्री बोला। फिर उसके बाद बोला 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब यहीं से इसका मीनार का पाद तो यही होगा, तो मीनार के पाद का क्या बोला? अवनमन कोण। अवनमन कोण इसलिए हो रहा क्योंकि नीचे नहीं देख रहा है, हाँ, तो ये बोला नीचे देख रहा है, इसका क्या हो गया? अवनमन कोण। कितना बोला? 45, यही ना 45 होगा, ये 45 होगा। और चूंकि बोला अगर ये 45 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की तो यही है ना, टावर रे, ये टावर है पूरा, इसको मान लो A B C D E, ये फिगर बनेगा। अब शुरू करते पहले काम किया होगा क्या इसमें? देखो ये हमको दिया हुआ, अगर त्रिभुज इसमें बात करेंगे, त्रिभुज ECD में बात करेंगे तो हमको तो लंब दिया है रे, निकालना क्या है? क्या लगाएंगे? tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा हमको आधार निकल जाएगा। जब ये आधार निकलेगा CD निकलेगा तो CD और ये BE दोनों तो बराबर ही ना होगा, ना होगा क्या? बता, ये और ये दोनों सेम नहीं है क्या? इतना दूरी ऊंचाई दोनों सेम है ना। अगर जो ये निकलेगा वही ये निकलेगा। फिर त्रिभुज किस में लिखेंगे? त्रिभुज AEB में। जब ये पता चलिए जाएगा आधार, निकालना क्या है? लंब। क्योंकि हमको ये पता है कि यहाँ तक 7 मीटर है, 7, ये 7 ना होगा, इधर 7 है, ये कितना होगा? जब हमको ये निकल जाएगा तो दोनों को हम जोड़ नहीं देंगे क्या? जोड़ोगे? चलो बनाओ, मेरे साथ बनाओ इधर बोर्ड पर, अब बताएगा तुम ही सब। चलो शुरू हो जाओ, बताओ क्या क्या आ जाए। सबसे पहले तो नंबर दे दो, कितना नंबर है? 12 नंबर लिखते हैं, जो जो दिया रहेगा। चलो चलो, त्रिभुज कौन में बात करेंगे पहले? किस में रे? सभी बोलो, त्रिभुज कौन में? ECD में। त्रिभुज ECD में दिया है क्या क्या तुमको? पहले तो लंब दिया हुआ ED बराबर 7 मीटर, थीटा बराबर 45। निकालना क्या है? CD निकालना है रे। CD कितना नहीं दिया हुआ, सूत्र लगाते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लंब बटे आधार। लंब क्या है? बता, इसमें रुको जरा, एक आधार खा जरा, बता त्रिभुज ECD में लंब कौन है? ED है। जो लिख रहा है बता, लंब कौन सी है? EC लंब खरा। तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारा क्या कहना, लंब कौन है? कुछ भी बोलो। CD सेंसी खरा, बता कौन है लंब? तुम सब शुरू से नहीं है तो पता है, लेकिन फिर भी तो समझ में आना चाहिए। इतना दिन से यही काम चल रहा है ऐसे रज रहा ना, खवा रहा। ED है एकदम क्रिया खा लिए, ED हम ED कहेंगे, कल्पना करो। तो पूछ रहे हैं ED है ही होगा। बैठो। देखो तो क्या बोले, हम लंब का पता करते हैं थीटा से, इसे पता चलते रहे। हम लंब का पता कैसे करते हैं? थीटा से करते हैं। तो जरा बता, इसी त्रिभुज की बात करें ECD, ये त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 को भुजा। एक भुजा है ED, एक भुजा है CD, एक भुजा है EC। यह में इसको एक लंब होगा। तो बोले बस इतना करना है कि थीटा कितना डिग्री है रे? किधर है? इधर है ना, तो थीटा जो सामने रहेगा वही लंब होगा। ये तो देखें रे पकड़ो, देखें क्या बोले कि थीटा यही है ना, थीटा का जो सामने होगा वही क्या होगा? लंब होगा। तो थीटा ये है, थीटा सामने कौन सी है रे? तो लंब क्या होगा? ED। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है ED, आगे चल पता चलेगा, अभी नहीं। ठीक है, tan थीटा क्या आ जाएगा? तो लंब बटे आधार। लंब क्या है? ED
बटा में आधार तो यही ना सी डी। ये तो हमेशा याद होगी 90 डिग्री है ना रे, 90 डिग्री सामने जो रहता है वो हमेशा कर्णे रहता है। हमको यहाँ से कर्ण खोलना था ना, है ये ना, ये होगा आधार सी डी। टेन थीटा मतलब क्या, टेन 45। सी डी ई डी का मान कितना है 7 बटा में सी डी। टेन 45 का मान 1 बराबर में 7 बटा सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, ई का भी निकला, अभी तो आधार नहीं निकला। अब चूंकि हम बोल सकते हैं कि सी डी जो है वो बराबर है किसके, बी है ई डी के, ये रे बी ने है या बी ई बी लेंगे। चूंकि सी डी जो है वो बराबर है किसके, बी ई या ई बी के, और बराबर है किसके 7 मीटर। अब यही निकला, सी डी का मान कितना निकला 7, तो बी ई बी कितना होगा 7। अब अगला त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए ई बी में। ठीक है, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए ई बी में, पुनः किस में रे, ए ई बी में क्या क्या दिया है, दिया है। अभी तो हम निकाल लिए क्या चीज, बी, बी बराबर कितना हो गया 7 मीटर, और बता थीटा बराबर निकालना इसमें क्या है, ए बी, ए बी ना, तो ए बी बराबर व्हाट, सूत्र क्या लगाएंगे, क्या, ए ई बी। ठीक है, अगले बात करते हैं, तो सूत्र लगाएं टेन थीटा, तो टेन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो बता लंब बटे कर्ण कौन, लंब बटा था, लंब बटा कौन सी होगा, कौन है लंब, अरे रुक रुक, अरे खराब रे, खराब चुप रे। अभी जस्ट बताया तुमको कि बता हमको लंब बताना, बता लंब क्या है इसमें, बता। देखो त्रिभुज हम बोल रहे हैं ए ई बी में, या तो लंब होगा ए ई, या तो ई बी, या तो ए बी, कौन तो होगा ना करेगा, तो कौन होगा, क्या है, आप कुछ बोले ना, अब बता क्यों होगा ये बताओ हमको। क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। हाँ ऐसे बोल नहीं सकती है, थीटा कितना डिग्री है, थीटा क्या डिग्री है, थीटा रे 60, शर्मा बोले थे 60, बैठ बैठ इसमें कुछ नहीं बात, देखो थीटा कितना डिग्री है 60। अब 60 मतलब थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है लंब, लंब क्या हुआ ए बी, इसका मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा ए बी बटा में आधार होता है, आधार क्या है बी ई, यही ना आधार है रे, कि बी सी आधार हो जाएगा, बी ई होगा। हम त्रिभुज ए ई बी में बोल रहे हैं, तो यह त्रिभुज है रे, यही कुछ होगा, ये कहाँ से दूर आ जाएगा, तो बी ई या बी ई या ई बी, टेन 60 का मान √3, ए बी का मान 7, नहीं 7 नहीं, ये कुछ नहीं, ए बी, बी का मान कितना है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 7√3। हमको निकालना किसकी ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई। तो टावर तो ये पूरा बरका तक है, तो टावर कैसे निकलेगा, ए बी प्लस में बी सी, ए बी का मान अभी निकला 7√3, और बी सी का मान प्लस कितना है 7, निकाल सकते हैं। तो चलो निकालो, लास्ट में नीचे लिखना, उतारो पहले इसके नीचे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः किसकी ऊंचाई था, अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, ऊंचाई जो होगा वो बराबर क्या हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी। ए बी का मान निकला 7√3, इसका मान है 7, जो नहीं क्या हो जाएगा रे 7 कॉमन ले लो, हो जाएगा √3 प्लस में 1, यही मीटर आंसर हो जाएगा। नीचे एक लाइन में इतना बन जाएगा। देखो 13 नंबर में क्या कर रहा है, करा में समुद्र तल से 75, तो उतार लो पहले, 7 को मैंने अपना ले सकती है, ये सब उतारवे करेगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण कितना है 30 और 45 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, ठीक है। चलो देख,
लाइट हाउस मतलब पहले ज़माना में चलता था लाइट हाउस, जैसे वो नाव चलता, नाव नहीं होता था, नाव को देखने के लिए लाइट हाउस बड़का बड़का लगाया जाता था अंदर में अथी पर, क्या पानी में, उस पर चढ़ा था आदमी। ठीक, देखो रे, ये समुद्र है, समुद्र तल है, और बोला कि समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर या 5 किलोमीटर। 75 किलोमीटर कैसे जाएगा रे? तो कितना है? 75 मीटर। ये है हमारा कितना मीटर? 75 मीटर। लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब क्या होता है? टावर ही जैसा होता है, उस पर चढ़। अच्छा एक बात बताओ, सब गया होगा जेल, मतलब अरे जेल तरफ अगर गया होगा तो जेल में देखा होगा क्या होता है कि जो घेरा हुआ रहता है ना, या फिर खगड़िया जाएगा ना, खगड़िया तरफ जेल है ना, जेल के हर कोना पर चारों तरफ चारों कोना पर सबसे ऊंचा बना हुआ उसमें रहता है, वो पुलिस वाला रहता है, नहीं पानी रखने वाला, पुलिस वाला रहता है, ताकि वो पूरा तरफ निगरानी करते रहे कहीं कुछ हो ही रहा है, सबसे ऊंचा रहता है। वैसे क्या होता है कि पहले पानी वाला जहाज चलता था, अब पानी वाला जहाज में क्या होता था, एक लाइट हाउस बनाया जाता था, ये इसलिए ताकि कोई अगर ना, मतलब कोई बोट यानी कि जहाज, पानी वाला जहाज अगर आए तो उसको वो रोशनी दिखा पाए, रोशनी दिखे कि तक पता चले हाँ अब मतलब बंदर का आने वाला है। बंदर का जानते हो रे, जहाँ बंदर रखते हैं, तो जहाँ पर पहले का जहाज आता था, पति पानी वाला जहाज, तो बंदरगाह के पास रहता था लाइट हाउस। वही कह रहा है कि लाइट हाउस कितना मीटर है? 75 मीटर। आगे कह रहा है कि 75 मीटर लाइट हाउस शिखर देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन कौन? अब मान लो कि यहाँ पर ये समुद्र है, समुद्र तो बड़ा होगा, अब समुद्र में हो सकता है 2 जहाज होगा, एगो जहाज यहाँ मान लो, एगो जहाज यहाँ मान लो, थोड़ा दूर में। कह रहा कि शिखर देखने समुद्री जहाज के अवनमन कौन 30 और क्या है 45 मीटर है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज है, एक ही और जहाज है ना, इसलिए हम दोनों एक ही और बनाए हैं, इसका बोला एक ही और, यहाँ से देखेंगे ऊपर देखेंगे ना, तो जरा बताओ ऊपर से देखेंगे तो ये तो बनेगा अवनमन कौन ना। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो उधर ऊपर से देख रहे हैं दोनों को, दोनों कहाँ देखेंगे? अरे ठीक है, ऊपर देखेंगे। अब ऊपर देखेंगे तो ये होगा अवनमन कोण, पहले कितना 30 बोला क्योंकि छोटका है ना, वो 30 होगा, तो ये भी कितना होगा 30 से होगा, और ये पूरा कितना बोला 45, तो ये भी कितना होगा 45। ठीक, तो निकालने क्या बोला है? एक ही जहाज के और ठीक पीछे, तो जहाज के बीच की दूरी याद कीजिए, बीच ये दोनों जहाज है रे, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो जहाज के बीच की दूरी यही है, एगो जहाज यहाँ एगो जहाज यहाँ, इसके बीच की दूरी निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं x मीटर है। कितना बड़ा? अब बता, सेम फिगर इससे पहले नहीं बनाया क्या? अभी जो बनाए थे ये सेम फिगर नहीं था क्या? क्या करेंगे, पहले हमको ये पता है रे, इसका आधार निकाल लेंगे। किसमें? त्रिभुज ए सी बी में हमको ये, रुक जरूर मौके में खड़ा रहे, पता जरा ये जो 75 तुमको दिख रहा है वो क्या है? लंब है कि आधार है कि कर्ण है? लंब। क्या करण? कर्ण नहीं होगा, हाँ कर्म है, नहीं होगा, लंब होगा। बैठ, क्या हो रहे? थीटा क्या है? सामने है, थीटा का सामने वाला क्या होता है? लंबे ना होता है। हमको लंब दिया हुआ है, हमको निकालना क्या पड़ेगा? आधार। सेम बात वही भी, त्रिभुज हम ए डी बी जब लगाएंगे तो इसमें भी तो लंबे ना होगा, इस थीटा के लिए ए डी बी, पहले इसमें हो गया ए सी बी हो गया, हमको आधार निकल गया। अब फिर निकालेंगे ए डी बी, इसमें भी क्या लगेगा हमको? ए डी सी नहीं निकालेंगे, ए डी बी, क्योंकि त्रिभुज पूरा ये वर्कान होगा रे, ये 90 डिग्री वाला दिखेंगे ना, तो उसमें लगाएंगे, तो उसमें हमको क्या निकालेंगे? आधार। जब बता ये पूरा हमको यहाँ से ले करके ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, तो क्या हम बड़का में से छोटा घटा दें तो ये नहीं निकल जाएगा क्या? निकलेगा। तो शुरू हो जाते हैं, बताओ सबसे पहले क्या क्या सूत्र लगाएंगे, क्या लिखेंगे? पहले त्रिभुज क्या नंबर है बताओ, क्या लिखेंगे? दिया है पहले त्रिभुज किसमें? ए, छोटका ले लो, ए सी बी में, ए सी बी में दिया है तुमको, क्या क्या दिया है? ए बी बराबर दिया हुआ 75 मीटर, थीटा बराबर 45, और हमको निकालना क्या है? बी सी या सी भी निकालना। टेन क्या लगाएंगे? थीटा, टेन 45, लंब बटे लंब क्या है?
आधार क्या है? BC, यही ना। टेन पचास का मान कितना उधर है? 1। AB का मान, BC का मान निकालना ही है। तो BC बराबर कितना आ जाएगा? 75 मीटर। किसी को दिक्कत है क्या? तो कौन सी देख रहे लो? ककरा सोच रहे बता? तो इधर देखल कर ना, बोर्ड अब देखेगा तो जब बता, जब यह देखेगा तो अरे देखो BC का मान निकल गया, हमको BC का मान निकल गया। अब अगर त्रिभुज क्या, त्रिभुज ADB में C ने रे, इसको भूल जाओ। ठीक है, पुनः त्रिभुज ADB में। अब देखो रे, हमेशा हम समझे हैं कि जब भी हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, मतलब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जरा बताओ, तुम सोचोगे ADC क्या ये समकोण है? कहीं 90 बनना क्या? यहाँ पर 90 बनेगा ना, इसीलिए हम ADB ले रहे हैं, इसको ADC नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो दिया है क्या क्या तुमको? दिया क्या है? AB कितना दिया हुआ? 75 दिया हुआ। थीटा का मान और कुछ दिया है? डी, हमको डी भी निकालना है या BD निकालना है। ठीक है, सूत्र लगाएंगे कौन सा? टेने लगाएंगे, क्योंकि ये लंब है और ये क्या है? आधार, और लंब और आधार किस में आता है? टेने में आता है। तो लिखेंगे टेन कितना डिग्री? 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? आधार BD है, इसको तो भूलिए जाओ, BD। इसको मिटाए थे, x माने थे ना, ऊपर लिख लेना, माना कि दोनों नाव के बीच की, दोनों जहाज के बीच की दूरी, जहाज के बीच की दूरी, बीच की दूरी ना, ऊपर लिखे सबसे ऊपर पर, दूरी x मीटर है। ठीक है, यहाँ भी लिख लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करना, AB बटा BD है, कलर चेंज कर देते, क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? AB बटा में BD। तो tan 30 मतलब क्या? 1/√3। AB का मान 75 बटा में BD का मान हमको पता नहीं है, BD का मान पता नहीं। अच्छा, BD बराबर हम लिख सकते हैं BC प्लस में CD, लिख सकते हैं ना? तो क्या लिख देंगे? BC प्लस में CD। किसी को दिक्कत है? अगर BD यहाँ से यहाँ तक है ना, तो हम BC प्लस में CD नहीं लिख सकते क्या? पूरा BD को लिख सकते हैं। तो क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा BC प्लस में CD बराबर 75√3। 75√3। BC कितना है? अभी निकाले ना, BC कितना है? 75 प्लस CD कितना मान है? X बराबर 75√3। जरा बता, हमको तो x का मान निकालना है दे, तो यहाँ 75 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो हम इधर लिख देते हैं कि x बराबर में 75√3 माइनस में 75, x बराबर 75 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर लिख देंगे। अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना है? 75√3 माइनस, नहीं मिटा रहे। ठीक है, नीचे लिखना आता है वही सेम बात, जो यहाँ मान है वही लिख देना। अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकला 75√3 माइनस में 1 मीटर है। ठीक है, कोशिश करना, पढ़ा हुआ तुम तो सब है।